हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम सॉल्व कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग 6 नंबर से बनाएंगे, 6 से लेकर 9 तक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पी बटा क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हम लोग क्या करना है, पी क्यू के परिमेय संख्याओं का अनेक उदाहरण लेना है जिसमें पी और क्यू है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार का है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे तो हम लोग को आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि परिमेय संख्या लेना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, परिमेय संख्या का उदाहरण लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, परिमेय संख्या, और वैसे परिमेय संख्या लेना है जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इसका मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक परिमेय संख्या लेते हैं। यहाँ पर लेंगे 7 और 2, ठीक है। तो 7 और 2 लिए, 7 और 2 किस किस का टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है ना। सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि 1 के अलावा और किसी के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। 2, 3, 4, 5 के पहाड़ा में नहीं आना चाहिए ये दोनों, ठीक है। खाली 1 के पहाड़ा में 7 और 2 आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग जो परिमेय लेंगे, दूसरा जो परिमेय संख्या लेंगे, ठीक है, वो लेंगे 11 और 15 और 11 और 5। 11 और 5 भी जो है वो एक ही का टेबल में आता है ना। 11 और 5 एक ही का टेबल में आता है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा नंबर, हम तीसरा परिमेय लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे 21 और 10। 21 और 10 किसी का टेबल में आता है क्या, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का? नहीं, एक ही का टेबल में आता है, एक का टेबल में आता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के हम लोग को परिमेय संख्या लेना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग भागा देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2, और यहाँ पर लिखेंगे 7। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, फिर दशमलव, फिर 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 3.5 आया। कितना आया, 3.5। यानी कि ये हम लोग का कैसा है, शांत दशमलव है, 3.5 आया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 11 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 यानी कि 2। उसके बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर दशमलव, फिर यहाँ पर 0। तो 5 का पहाड़ा में 10 आता है, कितना बार बोलने में, 2 बार बोलने में। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 2.2। ये भी हम लोग का शांत हो गया, यानी कि हम लोग का जो शेषफल है वो 0 आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग का यहाँ पर 21 और 10, ठीक है। डिवाइड करते हैं यहाँ पर 20 यानी कि 2 बार में लेंगे, और यहाँ पर 1, फिर दशमलव, फिर 0 यानी कि 1 बार में लेंगे। तो यहाँ पर पूरी कट चुका है। जो शेषफल है वो कितना है, 0। यहाँ पर 2.1। तो हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पर परिमेय संख्या लिखे हैं पी क्यू के रूप में, वो हम लोग का शांत दशमलव प्रसार है। क्या प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो ऊपर वाला पार्टी है ये हम लोग का P है और ये Q है। ये ऊपर वाला पार्टी P है और ये Q है। ये ऊपर वाला पार्टी P है और Q है। यहाँ पर सबसे पहले समझिए, यहाँ पर देखिए 2, 5 और 10, ठीक है, ये तीनों है। यहाँ पर सबसे पहले समझिए, यहाँ पर लिख दे रहे थोड़ा सा, 2 जो भी 2 का पहाड़ा में या 5 का पहाड़ा में आता है। यानी कि समझिए कि इस यहाँ पर ये जो हम लोग का हर है, यहाँ पर
या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, तभी जाके ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहला सकता है। या तो 2 का पहाड़ा सा कोई भी संख्या होना चाहिए या तो 5 का पहाड़ा का कोई भी संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 गुना 5 कर दे रहे हैं, तो 2 गुना 5 कितना हुआ, 10। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 10। समझ में आ रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन को यहाँ पर नीचे में लिख देना है, इसके बाद इसको लिख दीजिए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, ये वाला डेफिनेशन को लिख लीजिए। किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार तब शांत होगा जब हर में केवल 2, 5 अथवा दोनों होंगे। जो हर में है, ये नीचे वाला पार्टी में या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 2 और 5 को गुना करेंगे जो संख्या आएगा वो हो सकता है। तो ऐसी संख्या हम लोग का क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये समझ में आ गया 6 नंबर। अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर के तरफ। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति का होगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग फटाफट अनवसानी अनावृत्ति का जो 3 को संख्या दशमलव प्रसार है वो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं अपने कॉपी में। तो सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना को लिखना है, 3 को लिखना है। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखने से पहले क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 0.0 लिखें, क्या लिखें 0.0, फिर 1 लिखें। यहाँ पर हम लोग अपने से देंगे कितना टू 0, 1 2 टू 0, फिर 1, फिर यहाँ पर देखिए 2 टू 0, तो यहाँ पर हम लोग 2 टू 0 नहीं, यहाँ पर 1 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 कर देंगे इस तरह से। समझ में आ रहा। इसमें हम लोग क्या कर देंगे और बढ़ा देंगे 0, 1 2 3 4, यानी कि इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 को 0 है तो यहाँ पर 3 को 0 होना चाहिए, यहाँ पर 3 को 0 है तो यहाँ पर 4 को होना चाहिए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट अनवसानी आवृत्ति का ये लिख चुके हैं। अब दूसरा हम लोग इसी तरह से ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिख दिया, हम लोग 3 से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 0.02, फिर यहाँ पर 0, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2 टू 0, ठीक है। फिर से यहाँ पर 0 0, इसके बाद 2 टू, इसके बाद 1 2 3 4, फिर 2, इसके बाद बिंदु 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 दे दीजिए। समझ में आ रहा है। जैसे 1 नंबर लिखे वैसे 2 नंबर लिखना है। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यहाँ पर लिखिए 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर देखिए 2 को 0, तो यहाँ पर हम लोग अपने से 3 को भी 0 दे सकते हैं, फिर 3, फिर यहाँ पर 00, ठीक है, 000, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हम लोग का 3 अनवसानी आवृत्ति का, ठीक है। इसको फटाफट अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं 5 7 और 9 11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 और 7 को डिवाइड यानी कि भागा देंगे, और 9 और 11 को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। उसके बाद जो इनके और इसके बीच में जो परिमेय संख्या निकलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए 5 और 7। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये छोटा है तो यहाँ पर एक 0 देंगे, 0 पॉइंट। उसके बाद देखिए 7 का टेबल कितना बार बोलेंगे, जो 50 आएगा, 50 तो नहीं आता, उससे कम 49 यानी कि 7, यहाँ पर 7 लेंगे। यहाँ पर फिर 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये कट गया। पॉइंट के बदले यहाँ पर फिर से 0, 7 कम 7, यहाँ पर 1, ठीक है। घटाएंगे तो आएगा 3, फिर पॉइंट के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा में 30 तो नहीं आता, उससे कम लेंगे 28। कितना बार बोलने में आता है, 4 बार बोलने में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2, और यहाँ पर पूरा कट गया। पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पर 0 लगेगा। अब 7 का पहाड़ा में 20 तो नहीं आता, उससे कम लेंगे, कितना बताइए, 14, यानी कितना बार बोलने में आता है, 2 बार बोलने में आता है। तो यहाँ पर लिखिए 14, और फिर यहाँ पर माइनस कीजिए 10, यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर कटा, पॉइंट के बदले फिर से 0, 7 का पहाड़ा में 60 नहीं आता, उससे कम लेंगे, उससे कम यानी कि 8 7 8 जा 56 होता है। तो यहाँ पर 56 लिखेंगे 8 बार में। उसके बाद
जीरो में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, ये पूरा पूरी कट चुका है। फिर दशमलव के बदले यहाँ पर फिर से 0 लगेगा। अब 7 के टेबल में 40 नहीं आता, उससे कम लेंगे। बताइए कितना बार में आएगा? 35, ठीक है, 5 बार में, तो यहाँ पर 5। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग जो किए थे वो 5 से स्टार्टिंग किए थे। देखिए 5 से हम लोग स्टार्टिंग किए थे और हम लोग का जो शेषफल है वो भी हम लोग का 5 आ चुका है। मतलब यहाँ पर समझेंगे कि ये जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो फिर से क्या होगा? रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.714285 यहाँ पर रिपीट होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? बार लगा देंगे, यानी कि 714285 फिर से रिपीट होगा, तो यहाँ पर 714285 फिर से लिखाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये भाग खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ तक ही छोड़ते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 9 और 11, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखिए 11 और यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर 88, तो यहाँ पर हम लोग का 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरी कट चुका है। दशमलव के बदले यहाँ पर 0 लग गया और यहाँ पर 8। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग 9 से स्टार्टिंग किए थे, फिर से 9 आ गया, यानी कि ये भी रिपीट होगा। क्या होगा? ये भी रिपीट होगा। तो यहाँ पर लिखिए 0.81, ये भी हम लोग का रिपीट होगा। समझ में आया? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या निकला? 0.714285 और यहाँ पर 0.81 निकला। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो संख्या है इसको हम छुपा देते हैं, इसको 71 और 81 को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हम सबको समझाने के लिए करें, 71 और 81, क्या 71 और 81 के बीच में क्या क्या संख्या आता है? 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 आता है। तो यहाँ से आप कोई भी संख्या को लेकर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितना भी जो संख्या लिखे हैं ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। 72, 73, 74, 75। तो इसमें से हम ये वाला संख्या को लिखेंगे, ये वाला संख्या को लिखेंगे और ये वाला संख्या को लिखेंगे। 3 को संख्या को लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखना कैसे है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0 दशमलव, कैसे लिखेंगे? 0.75, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि मेज नहीं खाएगा, रिपीट होगा। 0.0, फिर 75, फिर कितना को 0, 2 को 0, ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए 7, 5, 1, 2, 3 को 0, फिर 7, 5, 1, 2, 3, 4 को 0, फिर 7, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह से लिखना है, ये पहला हो गया। अब फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे 76 बोले थे, तो 0.767, ठीक है, फिर 0। अब बोलिएगा फिर ये 7 कहाँ से आ गया? 76 तो सही है, लेकिन ये 7 कहाँ से आ गया? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर 7, 6 और 7 के बीच में अगर इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो इसी के बीच में 7, 6, 7 आएगा। वही संख्या को हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों। तो 7, 6, 7, 0 को लिखिए, फिर इसके बाद 7, 6, 7, फिर 00, 7, 6, 7, उसके बाद 1, 2, 3 को 0, फिर डॉट 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 लगा दीजिए। ये हो गया हम लोग का एक अपरिमेय संख्या। फिर तीसरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 0.80, फिर 800, फिर 8, 3 को 0, फिर 8, 1, 2, 3, 4 को 0, फिर 8, फिर डॉट डॉट डॉट। ये जो है 1, 2, 3, ये 3 अपरिमेय संख्या जो 5, 7 और 9, 11 के बीच में आता है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संख्या परिमेय है और कौन सा संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं
√23। ठीक है, तो ये जो √23 है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो इसके नीचे लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, लिख लिए अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर √225 दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग एलसीएम करें, ठीक है, एलसीएम, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम करते हैं। एलसीएम करने आता है 225, यानी कि कितना का टेबल से लेंगे? 5 का टेबल से लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर 5 का टेबल से ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 4 और यहाँ पर 5, 45 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 का टेबल से लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 9, फिर 5 का टेबल से लेंगे, 3 का टेबल से लेंगे, 3 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 5 3 3 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुना 5 और 3 गुना 3। तो हम लोग जानते हैं जहाँ भी रूट के अंदर दो को संख्या का अगर पैर यानी कि जोड़ी बनता है तो वो संख्या रूट को तोड़कर बाहर आता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है 5 और 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 15 तो है हम लोग का एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तीसरा नंबर देखिए 0.3796, लास्ट में क्या है? 6 है। तो ये भी हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या होगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखिए ये है एक परिमेय संख्या। अब इसके बाद देख पा रहे हैं 4 नंबर का 7.478478, उसके बाद डॉट 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 दिया हुआ है, यानी कि इसके आगे भी कुछ है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखिए अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का देख पा रहे हैं लास्ट में डॉट 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 है, तो ये भी हम लोग का सिंपल सी बात है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो फटाफट यहाँ पर लिख दीजिए ये है अपरिमेय संख्या। समझ में आया? अगर वीडियो में कहीं भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।